नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। किन्नरों की शव यात्रा के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे आप। किन्नर कौन है? किन्नरों की दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी कम ही होती है। इसके अलावा किन्नरों पर ना ही ज्यादा शोध किया गया है। भारत में 20 लाख से ज्यादा किन्नर है और निरंतर इनकी संख्या घट रही है, मगर फिर भी हिजड़े को संतान मिल ही जाती है। किन्नर की संतान, ये उनका लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। जहां तक एक से बच्चे को बिरादरी में सम्मिलित करने की बात है तो बनी प्रथा के अनुसार बालिग होने पर ही रीति संस्कार द्वारा किसी को बिरादरी में शामिल किया जाता है। रीति रिवाज और किन्नर रीति संस्कार से एक दिन पूर्व नाच गाना होता है तथा सभी का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। अगले दिन जिसे किन्नर बनना होता है उसे नहला धुलाकर अगरबत्ती और इत्र की सुगंध के साथ तिलक किया जाता है। किन्नरों की अलग दुनिया। शुद्धिकरण उपरांत उसे सम्मान पूर्वक ऊंचे मंच पर बैठाकर उसकी जनेंद्रिय काट दी जाती है और उसे हमेशा के लिए साड़ी, गहने व चूड़ियां पहनाकर नया नाम देकर बिरादरी में शामिल कर लिया जाता है। खुशी में शामिल किन्नर। किसी के घर विवाह है या पुत्र रत्न की प्राप्ति की सूचना मोहल्लों में छोड़े मुखबिरों से उन्हें मिल जाती है। कुछ जानकारी नगर परिषद में जन्म मरण रिकॉर्ड से नवंबर जन्मे बच्चे की जानकारी मिल जाती है, जबकि शादी का पता विभिन्न धर्मशालाओं एवं मैरिज पैलेस की बुकिंग से चल जाता है। हमसे अलग है किन्नर। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद किन्नर अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। किन्नरों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव से उनका मनोबल टूटता है। उनके लिए न रोजगार की व्यवस्था है और न ही उनकी खुद की कोई परिवार जैसी इकाई है। सामाजिक भेदभाव की यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। किन्नर की आवाज कोई नहीं सुनता। समय समय पर दुनिया भर में विभिन्न मंचों पर मानवाधिकार उल्लंघन और मानवाधिकारों की बदतर स्थिति की चर्चा की जाती है, लेकिन कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित और समाज की प्रताड़ना के शिकार किन्नरों की स्थिति पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। किन्नरों का विकास। तमिलनाडु में किन्नरों के विकास के लिए सरकार द्वारा एक बोर्ड का भी गठन किया गया है। वास्तव में इनकी बातों में एक पीड़ा है जिसके एहसास से हमारा समाज कोसों दूर है। देश की आजादी को 64 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज का एक तबका आजादी के बाद मिले कई अधिकारों से वंचित है। अपने में मस्त पर हमसे दूर है किन्नर। आज किन्नर जैसा कोई देश नहीं है, लेकिन किन्नर देश में रहते जरूर हैं। किन्नरों का अस्तित्व दुनिया के हर देश में है। समाज में उनकी पहचान भी है, फिर भी उन्हें आम इंसानों की तरह नहीं समझा जाता। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। उन्हें सरकार कोई आरक्षण नहीं देती। व्यवसायी वर्ग उन्हें नौकरी नहीं देता और तो और गाने बजाने और नाचने के अलावा कोई उनसे दोस्ती नहीं करता, उनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते हैं, मानो वो कोई परग्रही हो। आखिर क्यों किन्नर एक अजूबा है? क्यों उन्हें इस तरह सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता है? क्यों समाज उनके प्रति लचीला रुख नहीं अपनाता? सवाल बहुत से हैं, लेकिन उत्तर नहीं। कमीशन और किन्नर। किन्नरों तक खबर पहुंचाने वाले को तयशुदा कमीशन भी मिलता है। किन्नर सरकार और समाज से सिर्फ इतना चाहते हैं कि समाज उनका मजाक न उड़ाए और न ही घृणा की दृष्टि से देखें, जबकि समाज के प्रति ऐसी सम्मानित भावना उपरांत भी किन्नर समाज में तिरस्कृत तथा बहिष्कृत है। अकेले है किन्नर। इनके आधे अधूरेपन की वजह से भले ही समाज इन्हें अपना अंग मानने से इनकार करता रहे, मगर वास्तविकता यही है कि ये समाज के अंग है। अंधे, कोढ़ी और अपंग लोगों की तरह किन्नर भी लाचार है, जबकि किन्नरों को तिरस्कार व उपेक्षा की नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान देने की जरूरत है। किन्नरों की शव यात्रा। किन्नरों के बारे में कई प्रकार की रस्में आज भी हमारे समाज में मौजूद है, जैसे कि हिजड़ों की शव यात्राएं रात्रि को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूतों चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने उपरांत पूरा हिजड़ा समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। शव यात्रा सच या झूठ? एक वर्ग इन्हें भ्रांतियों मानता है। इस संबंध में किन्नर का दूसरा वर्ग भी इन रस्मों को इनकार तो नहीं करते, मगर इससे नामात्र ही बताते हैं। भारत के किन्नरों के दर्दनाक जीवन की आकांक्षाओं, संघर्ष और सदस्यों की अनदेखी करना ज्यादती होगी। किन्नरों के संबंध में जानकारी मिली है कि कुछ किन्नर जन्मजात होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं कि पहले पुरुष थे, परंतु बध्याकरण की प्रक्रिया से किन्नर बने हैं। आजीविका है मजबूरी किन्नरों की।
अपनी आजीविका चलाने वाले किन्नर विवाह, शादी या बच्चा होने पर नाच गाना करके बधाई में धनराशि व वस्त्र इत्यादि लेते हैं, जबकि त्योहारों के अवसर पर दुकानों इत्यादि से भी धनराशि एकत्रित कर लेते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा और किन्नर। हमारे समुदाय में गुरु शिष्य जैसे प्राचीन परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलवार मुखी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता है, मरने के बाद हम मातम नहीं मानते हैं। हमारे समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नरक रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसीलिए मरने के बाद हम खुशी मानते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कई दान कार्य भी करवाते हैं ताकि पुण्य उन्हें इस रूप में पैदा न होना पड़े। लेकिन यह एक विडंबना है कि सामाजिक विधिक संदर्भ में व्यक्ति की परिभाषा में केवल पुरुष व स्त्री को ही शामिल किया जाता रहा है। महाभारत पौराणिक काल में किन्नर। पौराणिक काल के काफी बाद महाभारत काल में भी अपने अज्ञातवास में अर्जुन का वृहनला का रूप धरना भी यही साबित करता है कि उभयलैंगिकों के लिए समाज में पर्याप्त स्थान था। महाभारत का ही शिखंडी जो नारी रूप में पैदा हुआ लेकिन एक पुरुष के रूप में पला और बढ़ा, परंतु आज सामाजिक विभेद के कारण ये समाज अपने पक्ष से भटक रहा है। आवश्यकता है एक पहल की, ताकि इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। नमः शिवाय।